अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया तबस्सुम जेके न्यूज़ ऑब्जर्वर से। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अबरार अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन जेके यूटी जनता दल यूनाइटेड के। अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। अबरार साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द जनरल सेक्रेटरी एंड द स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी। थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग विद बस करो क्वेश्चन करो, बताइए ये कि समझो कि whose party जनता यूनाइटेड by क्या विजन मिशन टू फॉर जेकेयू। देखिए मैडम, अगर आप जेडीयू का मिशन देखेंगे, जेडीयू एक सेक्युलर पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है। जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था तब हमारी ही पार्टी ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। जब आर्टिकल एब्रोगेशन के टाइम पे हमारी ही पार्टी ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। हमारी पार्टी का मिशन है, हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी बेसिकली ये बिहार की है, हमारे जो नीतीश जी है, तो उनका यही विजन है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहिए, वो जो दरार है वो ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल सेकुलर माइंड के इंसान है वो। तो ये हमारी पार्टी का विजन है। और यहाँ पे खुसूसन जे.एंड.के की मैं बात करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल हम जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है शाहीन साहब है, बाकी कार्यकर्ता है। हम भी चाहते हैं पार्टी को प्रमोट करना। आप देखिए हर किसी कम्युनिटी के लोग जो है वो हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। पिछली बार भी आप देखिए सिख बरादरी के, सिख कम्युनिटी के कौम वो भी आए। आज पंडित बरादरी है हमारी, वो भी हमारी पार्टी में है। काफ़ी सारे रिलीजन से जो लोग हैं वो हमारी पार्टी में बढ़ चढ़ के ज्वाइन करने आते हैं। जब वो पार्टी का मैनिफेस्टो देखते हैं, जब वो हमारे साथ बैठते हैं, तो तब जाके वो एक सेटिस्फेक्शन होती है, नहीं ये पार्टी जेडीयू जो है ये बाकी पार्टियों से हटकर है। आप देखिए जब वीपी सिंह के टाइम से ये पार्टी चल रही है, फिर देवी गौड़ा साहब थे, काफ़ी पुरानी पार्टी है। जनता दल तो काफ़ी एक नाम है जनता दल का, खैर उससे ज़्यादा तो आपको पता होगा। जो इसके मतलब जो आपने मिशन और विजन का बोला, इसके मतलब रिलेटेड ही है कि जैसे हम देखते हैं कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का बहुत है। तो फ्रॉम योर एंड आप लोग इस चीज़ को विद द स्टेट गवर्नमेंट, विद द सेंटर, आप इस चीज़ को कैसे आगे ले रहे हैं? देखिए मैम, हमारे तो इस टाइम ऑलरेडी कैबिनेट में 3 मिनिस्टर्स हैं, हमारे पंचायत में भी मिनिस्टर्स हैं। तो जो भी हमें वहाँ से स्कीम्स आ जाती है, जो भी गाइडलाइंस आ जाती है, वो यहाँ के यूथ्स तक हम प्रोवाइड कर लेते हैं। ऑलरेडी जो हमारी पार्टी है ये फोकस करती है यहाँ के यूथ्स पे भी। मे बी अगर कोई मिनिस्टर हमारे बाहर से आते हैं या कोई एमपीज आते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं, पब्लिक के साथ 1 to 1 करते हैं, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ग्रीवेंस लेके आगे जाके फॉरवर्ड दिल्ली तक हम वो करते हैं। फिर वो मतलब आपकी जो आप ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर हम देखें ओवरऑल जो यूथ का आपके साथ जुड़ना, मतलब आप इसकी तरफ आपकी क्या स्ट्रैटेजीज है? क्योंकि अगर हम देखेंगे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो नई है पुरानी है, दे आर एंगेजिंग यूथ, मतलब जैसे भी हाउ व्हाट इज योर मतलब स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स एंगेजिंग मोर यूथ टुवर्ड्स? देखिए मैम, हमारा यूथ्स पे इस टाइम एक ही फोकस रहता है। हमारे पास तो खैर गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं इस टाइम, ना ही हम वो प्रॉमिस किसी यूथ को दे सकते हैं कि जैसे बाकी पार्टीज बोलती है कि नहीं जी आप हमारे साथ आ जाओ फॉर द टाइम बीइंग, फिर कुछ देर के बाद आपको किसी जगह पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडजस्ट करेंगे। वो तो आजकल है ही नहीं। ये तो बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे आजकल बोला जाता है नौकरियों के बारे में, वैसा तो कुछ है ही नहीं, ना ही हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ये यूटी है। ये जो भी होता है दिल्ली से, यहाँ पे सीएम के पास भी पावर नहीं है, वो किसी को जॉब नहीं दे सकता। अब इसके अलावा हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे खोलने चाहिए। मतलब जैसे पारस हॉस्पिटल खुल गया, अलबेग खुल गया। जो यूथ है यहाँ के वो कहीं ना कहीं थोड़े वहाँ पे प्राइवेट में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो उतने हैं नहीं। और उसके बाद आप देखिए स्कीम्स भी है, पीएम योजना की स्कीम है, 9 लाख रुपए तक लोन का भी रखा है हमारे प्रधानमंत्री ने। काफ़ी सारी स्कीम्स है। अगर आजकल तो ऑनलाइन सारा है, क्योंकि मैं यूथ से गुजारिश करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम के थ्रू कि ऑनलाइन आज सारा कुछ ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। आज तो कुछ नहीं है, वो ऑनलाइन देखिए, जो भी होगा तो वो ऑनलाइन, आज हर कोई चीज़ ऑनलाइन हो जाती है उसमें। तो अबरार साहब, टेकिंग थोड़ा डिस्कशन को दूसरी तरफ, जो हमारे कश्मीर में मुझे लगता है बहुत बर्निंग इशू है, वो हुआ जो डेली वेजेस। व्हाट इज़ योर पार्टी डूइंग फॉर देम? आपने कहाँ पे आपके मैनिफेस्टोज में या आपकी जो मीडिया रिलीजेस होते हैं या मीडिया के जरिए कब होता है, और विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वेयर व्हाट इज़ योर स्टैंड, व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम? हम तो हमेशा मैम, अगर आप देखेंगे हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे जब भी मेरे इंटरव्यूज होते हैं,
तो पहली ही बात हम डेली वेजेस की करते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे सीएम साहब प्रेजेंट की है ये चीज़ें तो उनको देखनी है, क्योंकि वो इस टाइम पावर में है। उनके मैनिफेस्टो में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, उनमें तो एक तो पहले 370 की बात थी, 35 की बात थी, आर्टिकल की बात थी, गैस सिलेंडर्स था, इतने एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई 80,000 डेली वेजर्स है, पहले तो आप सोचिए कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट करोगे, तो फिर बाद में 1 लाख नौकरियों का सोचिए। तो ये हमारे सीएम साहब को भी देखना है, क्योंकि हमारा तो सेंटर में अलायंस है। हमारे सीएम साहब अगर इसमें प्रपोजल बनाएंगे, सेंटर में भेजेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार डेली वेजर्स बेचारों का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बेचारे 6,500 7,000 पे है इस टाइम, महंगाई का काफी दौर चल रहा है इस टाइम, तो टफ टाइम है बिल्कुल। तो इस बारे में हमारे जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है एनसी, तो उनको सोचना है इस बारे में कि इसमें क्या करना है, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के साथ जो वादे हुए हैं, तो उनमें से एक भी वादा आज ग्राउंड पे हमें नजर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। अब्रा साहब, लास्ट में एक मैसेज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। मैम, हम तो हमारी तो यही मैसेज रहती है, हम चाहते हैं कि लोग अच्छे से रहने चाहिए, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे, कल भी मेरी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार जी से मीटिंग्स थी, जो RNB PWD के चीफ इंजीनियर है। उससे पहले मैं म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मेरी मीटिंग थी, इसी रिलेटेड कि अब विंटर का सेशन है, खासकर हमारे जो रोड्स है ये ठीक रहने चाहिए। खैर, मैगडमाइज का सिस्टम तो अब खत्म हो गया, अब ठंड आ गई, और अब 1-2 दिन में मेरी PDD के चीफ इंजीनियर से भी मीटिंग होगी बिजली के रिलेटेड, वो देख लेंगे हम। लोगों को जो भी प्रॉब्लम है हमारी तरफ से राहत जरूर ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें तो लोगों ने ही चुना है, हमें तो ग्राउंड पे काम करना है। थैंक यू सो मच अब्रा साहब। थैंक यू मैम।